अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। और ये तो हिट हुई तो मैं, फ्लॉप हुई तो अरे डायरेक्टर ने खराब फिल्म बना दी। किसी का जबरदस्त फैन तो बच्चन साहब, दिलीप कुमार नील। तो अपने आप के रोहित शर्मा बुझता रे कि एक दिन में 265 रन मार देवे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही YouTube चैनल पर। तो आज कैमरे फ्रेम में जो दिख रहे हैं वो सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, श्री संजय पांडे सर। तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत कल से परेशान हूँ आपसे मिलने के लिए। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सर। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो शूटिंग चल रही है किस फिल्म की सर चल रही है? ये फिल्म ये आंगन की लक्ष्मी फिल्म है जी सर। और इसमें बड़ी फैमिली ड्रामा है, अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। और आदित्य ओझा हैं इसमें, संचिता बनर्जी हैं, मैं हूँ, प्रेम दुबे हैं, करण पांडे, मनोज टाइगर जी हैं, जी, रिंकू घोष हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो सर आप जो किरदार करते हैं सर, वो किरदार एकदम बिल्कुल लोगों को भा जाता है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नेगेटिव किरदार हो या पॉजिटिव किरदार हो। तो सर एक किरदार हमने देखा था आपका राजा बाबू में सर। तो वो किरदार सर बहुत ही अच्छा था, उसमें वो फनी भी था और नेगेटिव भी था सर। नेगेटिव भी था जी। तो सर ऐसे किरदार जब आप करते हैं तो जब किरदार में घुसते हैं, फिर किरदार से बाहर आने में कितना समय लगता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमेडी में बहुत ज़्यादा समय ऐसा नहीं लगता कि कॉमेडी में आपको घुसना पड़ता है जी। आपको सीरियस सीन में ज़्यादा घुसना पड़ता है। कॉमेडी में तो आपको टाइमिंग ध्यान में रखनी पड़ती है बस। जी। और मंजुल ठाकुर की अपनी फिल्म केमिस्ट्री, अपनी वो है, उनका एक काम करने का तरीका है कि मंजुल उस एटमॉस्फेयर में रखते हैं आपको 20 दिन 22 दिन, उसी कॉस्ट्यूम में आप घूमते हैं। तो जैसे ही आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं ऑटोमेटिकली आप किरदार में चले जाते हैं, क्योंकि आपका गेटअप भी वैसा रहता है, आप बहुत अलग नहीं होते। मंजुल की फिल्में किरदार की फिल्में होती हैं जी। तो उसमें सारे लोग किरदार में दिखते हैं आपको, तो वो प्रोसेस के तहत आपको एंटर करवा देते हैं वो कैरेक्टर में। सर मैं भी भरत फिल्म एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर एक्टिंग की। आपका समझ लीजिए बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? भरत फिल्म एकेडमी है, गोमती नगर मिठाई चौराहा। अभी वहाँ के भारत फिल्म एकेडमी। जी, भारत फिल्म। अभी वहाँ के प्रोडक्शन में कल्लू जी को लेकर के एक फिल्म बनाई गई थी जल्दी ही। जी सर। अच्छा। तो सर एक सवाल और है आपसे कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है सर, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन सर ये है कि आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग कुछ एक्टर्स हैं कहते हैं कि हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्टर्स के कहने से नहीं होता, ये तो दर्शक तय करता है कि कौन बड़ा है। नहीं सर, वही मैं भी चाहता हूँ कि जैसे कोई भी अगर हीरो है फिल्म में, तो केवल हीरो अगर रह जाए फिल्म में और बाकी सारे किरदार निकल जाएं तो फिल्म कैसे बनेगी सर? नहीं, बन ही नहीं सकती। तो फिल्म में सारे कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री को मैंने बिल्कुल खड़ा किया, बाकी किसी का योगदान नहीं, उस पर हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है? नहीं, योगदान तो सबका होता है जी। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। और ये तो टीम वर्क है जी, ग्रुप वर्क है जी। इसमें तो सारे लोग मायने रखते हैं। जो फिल्म का एक स्पॉट बॉय भी मायने रखता है जी, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है एक सिनेमा में। जी, आप उसकी मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी, तो ये टोटल टीम वर्क है। अगर एक इंसान की वजह से फिल्म हिट होती जी, तो फिर उसकी फिल्में फ्लॉप कैसे होती हैं? जी, जी, यहाँ तो बड़े बड़े स्टारों की फिल्में फ्लॉप होती हैं। जी, बिल्कुल, तो अगर आपकी वजह से हिट हो रही है तो फिर फ्लॉप किसकी वजह से हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो फ्लॉप का भी क्रेडिट आप लीजिए कि मेरी वजह से फ्लॉप हो रही है। जी, जी, वो क्रेडिट तो आप लेते नहीं हैं, आप सिर्फ हिट का क्रेडिट लेते हैं जी, कि हिट हुई तो मैं, जी, फ्लॉप हुई तो अरे डायरेक्टर ने खराब फिल्म बना दी। जी, जी। तो उसका भी क्रेडिट आप लीजिए, तो आपको हिट का क्रेडिट लेने का हक है। अच्छा सर, मेरे अलावा जैसे मैं कल से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा रात में आ गया था, नाराज़ भी हो क्या गए हो गया थे। था कि रात को मैं सोने जा रहा था। जी, 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 और सेट पे जब मेरा पैकअप हुआ तब आप नज़र नहीं आए। मैंने कहा था शॉट के बाद मिलना आप, क्योंकि क्या होता है हम शूट का जो टाइम होता है वो प्रोड्यूसर का टाइम होता है। जी, जी सर। उस टाइम के लिए वो हमें पे करता है, वो टाइम हम किसी और को उससे पूछे बिना नहीं दे सकते, जी, जी सर। क्योंकि वो उसके पास उतने टाइम में हमारा सीन कंप्लीट करना है। और एज अ प्रोफेशनल मेरी ड्यूटी बनती है कि पहले मैं शूटिंग करूं, जी, क्योंकि शूटिंग के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जी, बिल्कुल सर। उसके बाद इंटरव्यूज़ या मेरा अपना पर्सनल कुछ भी है वो उसके शूटिंग आवर के बाद होता है। जी, जी, तो मैंने आपसे कहा था कि आप रहिए यहाँ पे, जी, पैकअप होगा तो हम बैठ जाएंगे 2 मिनट। जी, आप उस वक्त नहीं दिखे। जब मैं आया रूम में खाना ना खा के सोने जा रहा था, आप 10:30 बजे आए थे। जी सर। तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई 10:30 बजे, और मेरे आपके पास मेरा नंबर भी नहीं था जी, कि आप पूछ सके। जी, तो मैंने कहा था सुबह आ जाना। सुबह आप आए, देख ही रहते कि अभी हमारे फिल्म के हीरो बैठे हुए थे, जी, जी, आदित्य जी, उनके साथ बड़ा डिस्कशन चल रहा था फिल्म जी, को जी, लेकर।
तो वही बात थी और कोई ऐसी बात तो नहीं। सर हमारे अलावा और कोई फैन अगर आपको किसी ने इरिटेट किया हो, परेशान किया हो सर, तो उसके बारे में नहीं ऐसा कोई परेशान नहीं होता हूँ मैं इस चीज़ से। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने माध्यम से मेरा भी एक पब्लिसिटी ही कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू मैं हो सकता है बहुत से लोगों तक पहुँचूँ जहाँ तक मैं किसी और चैनल किसी और इंटरव्यू से नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे व्यक्तित्व का आप एक तरह से विस्तार ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे व्यक्तित्व को दबा रहे हैं, मेरे व्यक्तित्व का विस्तार कर रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से, अपनी इंटरव्यू के माध्यम से। तो मुझे परेशानी कभी नहीं होती है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा खेला होता है। जी। तो सर एक सवाल और आपसे कि आपने जब अभिनय शुरू किया था सर, तो आप जैसे कोई भी अभिनेता होता है तो किसी न किसी को आइडियल मान के चलता है, तो आपके सर अभिनय में आइडियल कौन रहे? मेरे कोई एक को मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इतने कलाकारों से भरी हुई है, तो आप किसी एक को नहीं कह सकते कि वही अच्छे हैं, जी जी, बाकी खराब हैं, जी क्योंकि वो आपके आइडियल हैं। जी जी, बच्चन साहब को मैं बहुत मानता हूँ, बच्चन साहब को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी संजीव कुमार, कमला हसन जी, और नसीरुद्दीन शाह जी जी, और इस तरीके से जो एक्टर्स थे जिनको मैं देखता आया हूँ बचपन से, जी ये मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, इनके काम को एडमायर करता हूँ, इनकी चीज़ों को बहुत देखता हूँ, इनकी फिल्मों को। जी, यही मेरे स्कूल रहे हैं। बाकी मैंने ट्रेनिंग तो की है, जी जी, लेकिन ऐसे आप कहें किसी का ज़बरदस्त फ़ैन तो बच्चन साहब, दिलीप कुमार, नीलू। जी जी। तो सर मैं चाहता हूँ आप कोई अपना फेवरेट डायलॉग दर्शकों को हमारे सुना दें, अगर कोई याद डायलॉग तो वो फिल्मों में देख ही लेते हैं, डायलॉग मैं उनको क्या सुनाऊँ? है, डायलॉग के पैसे लेता हूँ मैं। सर वो जो राजा बाबू में था कि रोहित शर्मा नहीं है जो 235 मार देंगे। हाँ, तो अपने आप के रोहित शर्मा बुझाता रे कि एक दिन में 265 रन मार दे बे। है, वो बड़ा अच्छी, बड़ी हिट लाइन थी वो। हाँ, जी वो डायरेक्टर ने क्रिएट की थी जी, लाइन, मंजुल ठाकुर की अपनी लिखी हुई लाइन थी वो। जी जी, और वो फिल्म तो इतिहास है, वो अलग है। जी राजा बाबू तो मुझे लगता है कि पर्दे की भी बड़ी हिट फिल्म है और टेलीविज़न की भी बहुत बड़ी हिट जी फिल्म जी। है। हमारे पापा आपके सर बहुत बड़े फैन हैं। कल अरे जब उनको मैंने मेरा कल प्रणाम जब बोलिएगा। कल जब मुझे पता चला कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है, तो मैंने पापा को लेकिन मैं बताया। आपके भी पेशेंस की दाद दूंगा कि आप भी हिले नहीं। जी मतलब इनको कल मैंने बोला कि नहीं आप शूटिंग के बाद मिलिए, ये नहीं मिले। रात को आए, सुबह मैंने कहा 9 बजे आप मिलिए, भाई 9 बजे आ गए। तो मुझे अंदर से गिल्ट होने लगा कि यार मैं कितना परेशान कर रहा हूँ एक इंटरव्यू के लिए। तो मैंने इसलिए कहा कि भाई आ जाओ, अब जैसे भी हूँ मैं पहले तुम्हारा काम कर लूँगा। जी जी। तो मैंने जब पापा से बताया कि संजय सर की शूटिंग चल रही है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, पापा ने कहा कि तुरंत जाइए और उनसे मिल करके उनको आइए। मेरी तरफ से प्रणाम कहना आप। जी जी। सर आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। और सर आपका आप चैनल बहुत बहुत तरक्की करे, बहुत लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हो इसके, लोग लाइक करें। मेरी आप सबसे अपील है कि क्या नाम है आपके चैनल का? रजनीश शुक्ला एंटरटेनमेंट सर। रजनीश शुक्ला एंटरटेनमेंट। रजनीश शुक्ला एंटरटेनमेंट को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बता रहे हैं एक्टिंग का भी कोर्स कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप इन्हें, रजनीश बाबू को पर्दे पे भी देखेंगे। सर मिमिक्री भी कर लेता हूँ, मिमिक्री भी करते हैं। तो ये टैलेंट है उत्तर प्रदेश का, इन्हें आप लोग अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहित करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक और ख़ास वीडियो में।